स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो 8 या 9 साल की जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, कि उनमें भी अब पीरियड्स आने लगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी आने लगा। उसका कारण क्या है कि जल्दी आने से कुछ नुकसान है, क्या फ़ायदा, कुछ नुकसान, उनके बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका क्या कारण है कि जल्दी आने लगेगा। पहले का कारण था कि समय में आता था, एक टाइम होता था, अब क्या वो जल्दी आने लगा काफ़ी बच्चियों में। तो ये एक चिंता का विषय है। तो चलिए प्रॉपर वीडियो में इसको हम समझते हैं कि क्या है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का हमारे टॉपिक क्या है कि 8-9 साल की जो बच्चियाँ हैं उनमें जो पीरियड्स का आना, इसका कारण क्या है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी है, वो क्यों आ जा रहा है, क्या कारण है, इसका उपाय क्या है, वो हम समझते हैं। ठीक, तो क्या है, भारतीय लड़कियों को पहले के टाइम पे क्या होता था कि 12 से 14 वर्ष में क्या होता था, उनमें पीरियड्स आना स्टार्ट होता था। कभी कभी 12, 13, 14 के बीच में आना स्टार्ट हो जाता था, कभी कभी 15। अगर उसके बाद भी अगर आना स्टार्ट नहीं होता देन ये एक प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ता था कि हाँ, इस बच्ची में ये नहीं आ रहा है तो आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाएगा, बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आएंगी, जब नहीं आएगा तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो वो भी होता था। लेकिन जल्दी भी आ जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चियों में 8 या 10 वर्ष की हुए नहीं, उससे पहले आना स्टार्ट हो जाता है। 8 वर्ष की बीत गया उनका उम्र, 10 वर्ष के पहले ही आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कम उम्र में पीरियड्स आने के नुकसान, यानी कम उम्र में जब उनके पीरियड्स आने लगेंगे, एमसी आने लगेंगे, तो नुकसान क्या होगा वो समझते हैं। ठीक, पहला है ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याएं। ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्याओं का मतलब ये है कि जब कोई भी जो लड़की होती है वो जब पैदा होती है तो एक फिक्स नंबर के साथ, उनका जो फिक्स नंबर एग होता है उसके साथ वो पैदा होती है कि उसमें इतना जो एग होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो एग निकलता है वो उतना, उसमें बच्चा जब पैदा होती है लड़की तो उसमें फिक्स होता है कि उसका उतना है। बट वो जब 8 या 10 वर्ष की उम्र के पहले ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, एक नहीं, 2-2, 3-3, 7 में एग निकलने लगते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इससे क्या होगा कि आगे चल के उन्हें बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होगा। अब कारण ये हुआ कि 25, 26, 27 उम्र तक वो पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, कुछ जॉब लेंगे, उसके बाद 30, ऐसा हुआ कि 30 तक वो उनकी शादी हुई, उसके बाद 30 के पहले तक अगर वो बच्चा पैदा कर लेते हैं तो जो बच्चा होता है वो अच्छा होता है। 30 के बाद जो एग होता है उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। बट जब पूरा जो एग होगा वो जल्दी पहले से ही लॉस हो जाएगा, लेकिन बच्चा पैदा करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये भी समस्या होगा क्योंकि जो एग है उसकी क्वालिटी लेस हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि ओव्यूलेशन से जुड़ी भी समस्या आता है। उसके बाद क्या है, पीरियड्स आने के बाद कद बढ़ने की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है। जैसे जो बच्चे होते हैं वो 18 साल तक बढ़ते रहते हैं, उनकी जो बढ़ने की कद होता है, दर होता है, वो तेज़ होता है। बट जब उनमें पीरियड्स आने लगता है तो उनके बढ़ने का जो दर होता है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, बट उसका जो दर होगा वो कम हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए, यानी इससे हाइट पर भी इफेक्ट पड़ता है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद क्या है, फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाती है। यानी अब जब जो एग होगा वो ज़्यादा जब रिमूव होगा, निकलेगा, 1 महीने में 2-2 बार आएगा, फिर एक बार में 2-3 ऐसे जब एग निकलेंगे तो जो एग होगा वो भी ख़त्म होने लगेगा। ज़्यादा एग निकल जाएगा तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक, एंड उसके बाद है स्ट्रेस प्रॉब्लम। अब जैसे क्या है कि 8-10 वर्ष की जो बच्चियां हैं वो अभी अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रही हैं। अब जब उनमें पीरियड्स आने लगेगा वो संभालेंगे अपने आप को कैसे, उसमें भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उनमें स्ट्रेस प्रॉब्लम हो जाता है, देन वो मानसिक तनाव हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका जो कारण है, उसके कारण हमारा जो समाज है वही है, वो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनल परिवर्तन, यानी जो हार्मोन से रिलेटेड चेंजिंग आते हैं, हार्मोन से संबंधित परिवर्तन आते हैं, वो है। एंड उसके बाद क्या है, सेक्सुअल डिज़ायर। अब जैसे जो आजकल के बच्चे हैं वो क्या हो रहा है कि वो मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होते ही उनकी मम्मी उनके मुंह में मोबाइल डाल दे रही है कि लो मोबाइल देखो, तो इससे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है वो भी ज़्यादा आने लगेगा, तो कम उम्र में वो सेक्सुअल डिज़ायर होने लगेगा, तो ये भी क्या होगा, पीरियड्स आने का कारण है। ठीक, अब उसके बाद हम और आगे बढ़े, माहौल में बदलाव। माहौल में बदलाव का मतलब, पहले के लोग क्या होते थे कि बड़ों के सामने बहुत रिस्पेक्ट से रहते थे, जो भी बातें होती थी वो दोस्तों से करते थे, मस्ती मजाक सबसे नहीं करते थे। अब तो कौन पिता कौन क्या सबसे मजाक करने लगे, एंड जो बात है वो सबसे करने लगे। यानी माहौल में जो बदलाव हो गया, जो हमारा समाज है, बोलते हैं कि हम एकदम बोलते हैं वो पश्चिमी देशों की तरफ जा रहे हैं, दिन उसमें भी प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है,
माहौल में बदलाव। एंड उसके बाद क्या है, वजन का अधिक होना। जैसे कोई लड़की है, अगर वो ज़्यादा, उसका उम्र 5 साल 6 7 साल है, उसको ऐसा नहीं कि सब खिला पिला दे वो मोटी हो जाए। अगर वजन ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी वो, उसका जो पीरियड्स आने का चांस होता है वो कम उम्र में आने लगेगा। तो जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा ना खिलाओ, ज़्यादा वजन ना बढ़ पाए, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद क्या है, मेकअप कर लेती है तो उनका हाव भाव भी अलग ही हो जाता है, तो मेकअप से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी ध्यान में देना है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं ना कि जो छोटी बच्ची होती है उसको ज़्यादा मेकअप मत करवाओ, ज़्यादा उसको फैशन से अभी मत रहवाओ, वरना वो क्या होगा कि उसमें जो सेक्सुअल डिजायर होगा वो बढ़ जाएगा। सेक्सुअल डिजायर होगा, देन हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, देन हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होगा तो पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। वो बात आपको समझना चाहिए। एंड उसके बाद है आहार। आहार में से हम क्या समझेंगे कि अधिक पशु प्रोटीन, यानी पशुओं से निकलने वाली जो प्रोटीन है उसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो उनमें भी तो हार्मोनल चेंजिंग होता है, तो उससे भी जो हमारी बच्चियां होती हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। एंड उसके बाद है कम वनस्पति प्रोटीन सेवन, यानी जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से मिलने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनका सेवन हम कम कर देते हैं, तो इससे भी ये एक कारण है उसका। ठीक, और खराब जीवन शैली। खराब जीवन शैली का मतलब ये है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं उनको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मूर्ख होते हैं। समझो, वो पेरेंट्स मूर्ख होते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो, आपको पता है कि मेरे बच्चे को नहीं पता, लेकिन जो बच्चे हैं आसपास का जो माहौल है उससे वो कुछ न कुछ गेन कर ले रहे हैं, तो उससे भी वो सेक्सुअल डिजायर हो जाता है, जिससे उनको पता चलता है। आप बात करेंगे दिन उनके माइंड में वो कुछ न कुछ बनने लगता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये रहा बातें। एंड उसके बाद जैसे क्या होता है कि जो ज़्यादातर यूज़ जो मोबाइल करते हैं, मोबाइल में ऐसा तो है नहीं कि केवल अच्छा चीज़ ही आएगा, जो माइंड को जो बुरी चीज़ें होती है वो देखने में ज़्यादा मन करता है, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों को ज़्यादा मोबाइल का यूज करने न दें, तो ये भी एक रीज़न है। तो ये कैसा रहा वीडियो, आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।